सर एक केस के बारे में पूछना था कि उसमें कैसे हम श्रृंखला जो कोई सिम्टम्स बता रहे हैं पेशेंट उसको हम्म। कैसे कड़ी बनाई जाए। हाँ। तो एक 43 इयर्स की लेडी है। हाँ। इंजीनियरिंग है उसका प्रोफेशन, प्रोफेसर है वो। तो 43 ईयर। सीवियर स्क्रीन वर्क रहता है उनका, नाइट को भी लेट नाइट तक वो जगे रहते हैं कोई काम की वजह से। हम्म। तो अभी उन्होंने जो कंप्लेंट्स बताया है कि अनेबल टू स्वेलो फूड विदाउट वाटर, खाने के हम्म। समय उसके सिप्स ऑफ वाटर लेना पड़ता है कंटिन्यू। हम्म। 2 से लेकर 3 ग्लास पानी हरदम उनको खाने के टाइम पे लगता है। हम्म। और सिर्फ इसमें एक्सेप्शन उन्होंने बताया है कि आमरस पूरी वगैरह ऐसा कोई मेनू हो तो उनको पानी नहीं लगता है। हम्म। फिर आंखों का भी प्रॉब्लम बताया उन्होंने कि कंटिन्यू उनके आंखों में से पानी आता रहता है। हम्म। जलन रहती है, लालिमा वगैरह नहीं लेकिन कंटिन्यूअस वाटरिंग रहता है। उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के वहां पे चेकअप भी किया है तो उनका कहना है कि वो सिर्फ कंजंक्टिवा इन्फेक्शन है वहाँ, हम्म। बाकी दूसरा कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन हर एक वीक में एक बार कम से कम उनको ये प्रॉब्लम होता है। और जब वो हिमालय का आईटोन वगैरह आई ड्रॉप यूज कर लेती हो तो थोड़ा बेहतर बेहतर अच्छा महसूस करती है वो। हम्म। फिर उनको माइग्रेन का भी बहुत सीवियर पेन रहता है, ऑक्सीपिटल रीजन में पेन रहता है, सीवियर हेडेक रहता है। और हम्म। फिर वो प्रिफर करती है कि डार्क रूम में अच्छा लगता है, लाइट नहीं अच्छा लगता उनको। हम्म। और फिर एक हफ्ते में एक बार कम से कम फ्रीक्वेंसी वो रहती ही है, पहले ज्यादा थी थोड़ी अभी कम है। हम्म। और फिर उनको थोड़ा स्वेलिंग और ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी होता है, और प्रिफरेबली ऐसे ऑब्जर्व किया है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट पास आ रही है तो ये सिम्टम उनका अधिक मतलब रहता है, ये हम्म। तकलीफ ज्यादा रहती है। हम्म। और अभी एज के हिसाब से मूड स्विंग्स रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो गई है। और हम्म। कभी कभार ऐसा लगता है उनको स्लीपलेस नाइट्स है, पूरा नाइट एज इफ वो फील करते हैं वो जगे ही है, सो नहीं पाए। मतलब हम्म। एक वीक में 2 दिन कम से कम उनको ये फीलिंग हो जाता है कि मैं अगर सो भी गई हूँ तो मेरा माइंड काम कर रहा है, ऐसा फीलिंग है। जो साउंड स्लीप चाहिए उनको नहीं है। हम्म। थोड़ा गैसेस का प्रॉब्लम रहता है। इन सब में उनको थोड़ा सा वेट गेन भी है। हम्म। तो इन सब में उनको थोड़ा दाढ़ी माड़ी गुरुत्व वगैरह दिया था तो सब ये सिम्टम्स थोड़े कम हो गए थे, लेकिन उनसे दाढ़ी माड़ी गुरुत्व से उसका वेट गेन होने लगा, उस वजह से उन्होंने वो कम कर दिया, बंद कर दिया, ऐसा है। हम्म। हम्म। तो अभी फिलहाल ये सब इतने सिम्टम्स है उनको। तो हम्म। इसमें क्या थिंकिंग रहना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, ऐसे थोड़ा हम्म। सा गाइडेंस दिए तो इट विल बी हेल्पफुल सर। हाँ। तो अभी ये जो 43 ईयर्स की जो फीमेल है ना, उनका रात्रि जागरण मुख्य हेतु ये है ना, और कंप्यूटर के सामने जी बैठना, जी। बराबर है। अब ये जो हेतु है, जी सर। उस हेतु के कारण जो कुछ है वो सभी लक्षण उसके लक्षण ही दिख रहे हैं, क्योंकि जब जागरण होता है तो वात का रुक्ष गुण और पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण, ये तीन गुण बढ़ते हैं। हम्म। और वात पित्त वृद्धि होती है, और ये वृद्धि जो है वो लक्षण दिखा रही है। अब गिलन कष्टता आ रही है क्योंकि वहां जो है वो स्निग्ध भाव होना चाहिए, ताकि जो सरगुण होना चाहिए, जो अन्न पदार्थ में नहीं है मधुर पदार्थ में है, तो उससे मधुर पदार्थ खाने के बाद वो का खाना जो है वो हजम कर सकती है, हजम नहीं क्या कर सकती है, निगल सकती है। पर बाकी का निगल खाना सकते। निगलने के लिए उसको पानी लगता है, क्योंकि सरगुणात्मक चीजें लगती है उसको। हाँ। दूसरी बात जो है, ये माइग्रेन की जो समस्या है, चिड़चिड़ापन है, ये वात पित्त वृद्धि के ही लक्षण है। हाँ, रुक्ष गुण की वात और उष्ण गुण का पित्त। हाँ, ये दो गुण बढ़ने के कारण ही उसको स्वेलिंग, गम्स को हुए, गम्स को स्वेलिंग आती है, वहां से खून निकलता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो जो है वो रक्त मेद से बनी है, और रक्त जब उष्ण हो जाता है तब उसमें सूजन आती है। हाँ, गम्स में। तो इसीलिए वो स्वेलिंग ऑफ गम्स बिम्स हो रहा है। और निद्रा खंडित क्यों? निद्रा क्यों? निद्रा के लिए स्थिर गुण चाहिए, मंद गुण चाहिए, शीत गुण चाहिए, तब निद्रा अच्छी आती है। और ये दोनों, ये जो गुण है उसके बढ़ गए हैं, वो विपरीत गुण बढ़ गए, रुक्ष और उष्ण गुण बढ़ गए। तो इससे होने क्या वाला है? और ये गुण कहाँ बढ़ गए हैं? वो निरंतर क्या करती है? प्रकाश का सेवन करती है ना, कंप्यूटर पर बैठती है। हाँ, बराबर जी ऊपर की ओर जी देखती सर। है। तो इसीलिए जो ख वैगुण्य है वो ऊर्ध्वगत हो गया है, कहाँ हो गया है? शिरस्थ हो गया है। तो ये सभी गुण जो है शिरस्थ सभी व्याधि दिखा रहे हैं। उसको कर्ण की भी तकलीफ है, पूछो कुछ है क्या?
हाँ, तो वो भी पूछो, ठीक है। तो इस प्रकार से सर हमें, करना की नहीं, हाँ, करना। हाँ बोलो, हेलो, आपका आवाज बंद हो गया। सर करना की नहीं थी लेकिन हाँ बोलो। सर आ रहा है आवाज अभी? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। हाँ सर, करना की नहीं, लेकिन उसको वर्टाइगो की प्रॉब्लम रहती थी, हाँ, जो सिर्फ नशे से थोड़ा ठीक बेटर होगा। फील करती है वो अभी। हाँ, हम्म। तो हम्म। इस पेशेंट को अभी हमें क्या करना है, स्निग्ध गुणात्मक और मंद गुणात्मक और शीत गुणात्मक चिकित्सा करनी है। उसकी नींद बहुत बढ़ानी है हमें, हाँ, और ये हम नस्य से ही कर सकते हैं। अब इसको नस्य करते समय गोघृत का नस्य करना है, जो अभी तेल का कर रहे होंगे तो ठीक है, और घृत का कर दो, ताकि ये जो हमें अपेक्षित गुण है वो मिल सकेंगे। और ये गुण मिलेंगे तो ये सब जो चीजें हैं, रात्रि जागरण से होने वाली समस्या, वो सब ये लक्षण कम होंगे। पर कब? जब तक वो हेतु नहीं बंद करती रात्रि जागरण का, जब तक वो हेतु चालू है तब तक क्या हो जाता है, ये जो लक्षण है वो दिखेंगे ही दिखेंगे। और दवाइयाँ जब चालू रहेंगी तब ये आपको लगेगा कि सिम्टम्स कम हो गए हैं। हाँ, अगर वो बोले कि मुझे रात्रि जागरण नहीं मैं टाल सकेंगी, तो ये जो नस्य है वो निरंतर लेना, हाँ, घृत का, ठीक है। कम मात्रा में 2-2 बूंद नस्य जो है वो रोज लेना। कैसा है, दिन दिवा सर स्वप्न जब रहता है, दिन में सोना है वो धातुओं को स्निग्ध करता है, और रात का जागना जो रहता है वो रुक्षता उत्पन्न करता है। हाँ, तो रुक्ष उष्ण ये गुण के कारण हुई हुई वृद्धि है। इसकी ट्रीटमेंट जो है स्निग्ध और शीत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से गुरुत्व चालू करो, और पेट में घृत ही करो। खाने के साथ घृत का सेवन किया तो भी ये बहुत है, क्योंकि ये हमें हेतु दिख रहा है। ये हेतु बंद करने के बाद बहुत से लक्षण कम ही होंगे, ठीक है ना। जी सर, सर और हाँ, अभ्यंतर कुछ देना है? देखो, पहले तो उन्होंने वो जागरण बंद जब तक नहीं करेगी तब तक कुछ फायदा नहीं, पहली बात वो उनको बताओ। हाँ, जी जो सर। कुछ काम करना है वो दिन में करना है, हाँ, रात को नहीं करना है, ठीक है, ये उनको बोलना है। और अभ्यंतर जो जो कुछ लेना है वो क्या क्या दे सकते हैं आप, ईएसटी दे सकते हो, कोक्षुर दे सकते हो, विदारी दे सकते हो, शतावरी दे सकते हो। हाँ, तो इस प्रकार से आप दे सकते हो। अगर शतावरी वितावरी से वजन आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि वो उसकी दिनचर्या जो है वो संतर्पण जन्य है ना, वो बैठ कर काम कर रही है ना। उसको बोलो दिन में व्यायाम जी सर। करना है, ठीक है, और रात को जल्दी सोना है। ऐसे अगर करते जाओगे और ये नस्य का प्रयोग करोगे तो ठीक है। और ग्रो ग्रुप के नस्य के बाद जब उनको लगेगा कि नहीं सिरो अभी अभी ठीक लग रहा है, और अभी थोड़ा सिर में जड़त्व आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, नींद बहुत ही बढ़ गई है, ऐसा कुछ लगे, तो वो नस्य स्टॉप करना है। 10 दिन 15 दिन स्टॉप करना है, वापस चालू करना है, फिर एक एक 10-10 दिन का गैप देकर, 4-4 दिन का गैप देकर ऐसे नस्य चालू करना है। और बाद में पूरे लक्षण ठीक होने के बाद जो है वो आप तेल का नस्य कर चालू कर सकोगे। ठीक है। तो ये सभी लक्षण, सर गिलन त्रिपुरा। किष्टता, मधुर खाने के बाद ही अच्छा लगता है, वो गिल सकते हैं, बाकी कोई खाने के बाद वो ये नहीं कर सकते। फिर स्वेलिंग ऑफ गम्स आती है, ये भी ये रक्त दुष्टि का है। जब आप आम्ल रस ज्यादा सेवन करोगे, लवण रस ज्यादा सेवन करोगे, तो उसके रस में अति सेवन से देखो उसमें दिया है, हाँ, क्या हो जाता है, खून निकलता है ना, मसूड़ों से। हाँ बोलो। यस सर। सर त्रिफला ग्रुप का काम अच्छा रहेगा आंखों के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से? हाँ, रहेगा ना, रहेगा ना। आप त्रिकड़ा त्रिपुरा ग्रुप का ये कर दो, अंजन कर दो, एक एक बूंद करना। हम्म। सर हम काजल काजल लगाते हैं, उसी टेक्निक से लगाना है ग्रुप? उसी टेक्निक से लगाना है, उसी टेक्निक से लगाओ, ओके कुछ सर। नहीं, रोज लगा सकते हो। हाँ, क्योंकि आंखों से ओके, पानी आ रहा थैंक है, क्योंकि आंखों का अतिरेक हो रहा है। इसलिए शरीर की वो संवेदना है कि वहां ज्यादा पानी जाना चाहिए, इसलिए वो ज्यादा पानी जा रहा है। हाँ, तो ओके। तो इस प्रकार से तो आंखें उनकी ये भी होती है, जलन भी होती है और पानी भी आता है, ऐसा होता होगा। जलन थोड़ी कम है, लेकिन हाँ, पानी कंटिन्यू वाटरिंग रहता है सर। हाँ, हाँ। तो उनको वो चालू कर दो। हाँ, पानी है तो भी वो कपज नहीं है, वो इस प्रकार से ही है। हाँ। ओके ओके, थैंक यू सर। हम्म, ओके। हम्म। और और पूछो। तभी आपके लक्षण हेतु निकालना कभी भी। और ये रात्रि जागरण, हाँ, दिवा स्वाप, ये निदान, ये जो है निदान बहुत से व्याधियों में आते हैं। हाँ, आप अगर देखोगे तो, हाँ, दिवा स्वाप में क्या होता है, तो त्रिदोष बढ़ते हैं ऐसा बोला है। दिवा स्वाप से क्या होता है,
मन्यास्तंभ आ जाता है, दिवास्वाप से रक्त दृष्टि होती है, दिवास्वाप से क्या नहीं होता। इसी प्रकार रात्रि जागरण है, रात्रि जागरण से पूरा ओज क्षय हो जाता है। क्योंकि ये रुक्ष उष्ण गुण जो है वो ओज के विपरीत गुण है। हाँ, तो ओज क्षय तक संप्राप्तियां जाती है। हाँ, तो इसीलिए रात्रि जागरण जो है वो बंद करना है सभी पेशेंटों, सभी रुग्णों का। हम्म हम्म ओके सर, थैंक यू सर। जो जो रात्रि जागरण करते हैं, जो जो जिनका जिनका ऐसा है कि बहुत ही व्यायाम ज्यादा है, बहुत ही जागरण ज्यादा है, जिसमें रुक्ष गुण, इनमें घृत चालू ही करना कभी भी। हाँ, तो उसका फायदा होता है पेट में भी। हम्म सर अभी फिर जो नाइट शिफ्ट में रहते हैं तो उनके उनके लिए घृत ये कंपलसरी चालू हाँ, करना है, कंपल्सरी चालू तकलीफ करना है। हो या नहीं। हाँ हाँ, कंपल्सरी नाइट चालू शिफ्ट में करना जो काम करते हैं वो, है, हाँ। उनको चालू ही करना है। और सर अगर उनका वेट गेन है और फिर घृत नहीं खा नहीं, सकते वेट तो गेन फिर अव्यायाम अपना। के कारण है। व्यायाम ये दिनचर्या का भाग है। ठीक है, वो क्या करते हैं, रात को जागते हैं इसलिए दिन को सोते हैं, तो होता है वेट गेन होता है। ये वजन जो बढ़ता है वो विकृत मेदवृद्धि है, अपाचित मेदवृद्धि है। ठीक है ना, तो इसीलिए उनको फिर यस बाद में मेद के भी, प्रमेह के भी व्याधि होते हैं, प्रमेह जैसे भी व्याधि होते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये मेद अच्छा नहीं है, उनको दिन में व्यायाम करना ही चाहिए। और घृत घृत सेवन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, और नींद कैसे लेनी, रात को नाइट नाइट ड्यूटी अगर कर दी है तो रात को पहले नींद लेनी, बाद में खाना खाना। कभी भी घर में आने के बाद, नहाने के बाद नींद लेनी पहले और बाद में खाना खाना, ऐसे करना है। यस सर। और जनरली क्या होता है, जो जागरण करते हैं उनमें वेट गेन नहीं होता। उनमें अपतर्पणी होता है जनरली। और पूछो। पूछो, इसके है खास प्रश्न। सर मैं पूछूं सेकंड केस, हाँ, अगर कोई पूछो नहीं पूछो पूछता। पूछो। सर एक 18 टू 19 इयर्स का लड़का है, हम्म और मतलब अभी वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कर रहा है, हम्म लेकिन 8 9 स्टैंडर्ड से उसको लाइपोमा का प्रॉब्लम है। मल्टीपल ऐसे 3 to 4 सेंटीमीटर के नोड्यूल्स रहते हैं पूरे बॉडी पे। हम्म कभी पेनफुल रहते हैं, कभी विदाउट एनी सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन नंबर इंक्रीज हो रहा है। उसको मेद माउस पाचक यूज किया एक 2 3 महीने के लिए, लाइपोमा ऑल ओवर लेकिन बॉडी है क्या? ऑल ओवर बॉडी है सर। हाँ। आर्म्स, हाँ आर्म्स पे, थाइस पे थोड़ा साइज बड़ा है, हम्म लेकिन पीठ पे भी है। चेहरे पे नहीं है, हम्म लेकिन आर्म्स पे रहते हैं, पीठ पे हो जाता है, ऐसे है। तो उसके लिए हो क्या जाते मीन्स होते और कम होते सोचना हैं? चाहिए? हाँ सर। साइज कम ज्यादा होती है उनकी? नहीं होती कम ज्यादा, हाँ हुई हाँ तो बढ़ती है, कम नहीं होती। हाँ। हम्म फिर सर फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, अभी ये 18 साल का है ना? उसको उसके पहले लाइपोमा थे क्या? सर 8 स्टैंडर्ड से नंबर वाइज चालू हुए थोड़े। हाँ। तो उस टाइम पे फिर मैंने सिर्फ उनको माउस पाचक और मेद पाचक अल्टरनेट मंथ में ऐसे 2 3 महीने के लिए दिया था। हम्म। थोड़ा सा रेट उसका कम हुआ ऐसा हम्म, लग रहा था, लेकिन जब सब दवाई बंद कर दी तो वापस वो चालू हुआ, और उसकी हम्म। साइज भी अभी बड़ी हो रही है पर एज के हिसाब से। दवाई क्यों बंद कर दी आपने? सर पेशेंट कंप्लेंट से बंद हुई कि अभी कितने दिन लूं मैं, ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं दिख रहा है, ऐसा उनका कहना था। हम्म। तो इसके लिए और कुछ सोचना चाहिए, या फिर कितने दिन दे, अगर हम ये पहले ही बता अ, सके कि आपको इतने दिन उनको देना क्या पड़ेगा। है, अभी ये इतने कम उम्र में हुआ है ना, तो उसका हेतु बहुत मिले हैं क्या आपको, कि बहुत वो मांस खाता है, बाहर का खाता है, ऐसा कुछ मिला है नहीं ना? नहीं, माउस नहीं, शाकाहारी पेशेंट है। हाँ, ठीक है। बाहर का तो ये खाना मेदोदृष्टि वगैरह जो ऐसा है, कुछ नहीं है। उसके पिताजी को या फिर फैमिली में किसी को था क्या लाइकोमा? थोड़ा बहुत
पिताजी को था, लेकिन इतने प्रोपोर्शन में नहीं था। हम्म, तो क्या रहता है सर सिर्फ एक जो नोटिस किया ना, उसको बार बार फीवर रहता था, हर किसको? एक 2-3 महीने के उसी बच्चे को ओके। फीवर, मतलब ज्वर, ये लक्षण बार बार होता था। हम्म। रहता है। थोड़ा बहुत फ्रिज का वगैरह खा लिया तो उसको तुरंत सर्दी होना, गले का प्रॉब्लम होना, ये चालू रहता है। अभी उसका वजन बस कितना यही है? सिम्टम। वजन अभी सर 40-45 होगा उसका भी। ओवर वेट नहीं है, प्रॉपर और वेट है हाइट के हिसाब से। उसका ये होता है, पेट साफ होता है? जी हाँ, पेट साफ होता है, बाकी कोई अरसे इतना अरसे की विशेष हिस्ट्री नहीं नहीं है। है? नहीं। देखो, इतने कम उम्र में ये होना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसको पहले तो क्या है, जो मेदोपाचक आपने किया वैसे वो चालू रखो, मेदोपाचक मांसोपाचक। ठीक है। ओके। दूसरी जो हाँ। है ये जो है वो बीज दोष से ही आया है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इसने क्या आपत्ति किए होंगे, है ना? हाँ, तो ये बीज दोष से हुई उत्पत्ति है। कई उत्पत्तियां जो है, कई व्याधियां जो है वो बचपन में नहीं होती, कुछ उम्र बीत जाने के बाद वो अभिव्यक्त होती है। हाँ, तो इस प्रकार से दृष्टि है उसकी। तो बहुत ऐसे, एक मिनट। हाँ, क्या आएगा? आएगा? हम 15 मिनटात हे करतो. 15 मिनिट हे काढून ठेव पेपर. हाँ, तो इसको अभी क्या करना पड़ेगा? रस रस रक्त, ये अपना मेदोपाचक मांसोपाचक चालू ही कर दो। जो जो जहां जहां ग्रंथि है वहां पे रुक्ष स्वेद करना है। हाँ, रुक्ष स्वेद में वालु का स्वेद, हाँ, जो ग्रंथि इसमें ही बताया है, तो ऐसा रुक्ष स्वेद करना है। दूसरी बात जो है, जो जो मेद बाहुल्य वो तो खाता ही नहीं नॉनवेज, है ना? बराबर है जी ना? सर। तो हाँ। उसका नित्य जी। अनुलोमन करने के लिए भी कोई तो कल्प देने चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है वो वायु के कारण होते हैं, ऐसा बोला गया है। हाँ, दुष्टि जो है उसके मेद धातु में है, पहले से ही है। हाँ, और वायु वात प्रकोप से वो ग्रंथि हो गए हैं। अब ये जो है वो अनुवंशिकता है, उसको इतना बहुत हम परिणाम नहीं दे सकेंगे। हाँ, फिर भी उसको क्या करना, मेदोपाचक मांसोपाचक चालू करना। और जो रुद्र रस बताया गया है, उसका मैं रेफरेंस दूंगा इसमें। तो रुद्र रस जो है वो चालू रखो, ग्रंथि इसके अधिकार में आया है। ओके ठीक है। सर, और कितने दिन के लिए चालू रखना ये पड़ेगा, बहुत दिन क्या तक बताया चालू रखना पेशेंट को? पड़ेगा आपको, बहुत दिन तक चालू रखना पड़ेगा, सालों साल चालू रखना पड़ेगा, जब तक ग्रंथि पूरी जाती नहीं तब तक। हाँ, ठीक है। उसके ओके। सर तब वमन ओके। करेंगे तो कैसा नहीं, रहेगा बच्चा है मतलब? ना तो वमन के ये नहीं कर सकते। ठीक है। 18-19 ईयर्स है ना अभी, हाँ, तो एक बार कर एडल्ट लो हो। वमन, पर कैसा है, ये आनुवंशिकता ही है। हाँ, वो सहज ही है। हाँ, तो बहुत हम वो ये नहीं कर सकते। जहां ऐसी जगह लाइपोमा है कि पैंट जहां वो बांधता है वहां पर है, तो वहां वो सर्जरी करवाओ, क्योंकि फिर बाद में वो लाइपोमा दब दब कर वहां इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पस फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और पूरा पूरा का पूरा एब्सेस हो जाता है। हाँ, कमर पर अगर हो तो, हाँ, तो ऐसी जगह पर हो तो वहां का निकाला तो बहुत ही वही अच्छा है, शल्यकर्म। ठीक है। ओके सर। हाँ, और ओके। जहां पर फैट, जहां पर मांस है पेट पर या फिर ऐसी जगह है, तो वहां कुछ तकलीफ नहीं देता। पर उसके पीछे अगर बोन है और ऊपर से प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, जैसे कमर पर, तो ऐसी जगह पर अगर लाइपोमा हो तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बाद में उसके एब्सेस हो जाते हैं, हमने देखे वैसे एब्सेस। और पूरा का पूरा फिर वो पूरा ड्रेन करना पड़ता है। तो ऐसी जगह पर हो तो लाइपोमा निकालो। पेट बीट जगह पर हो तो उनको निकालने की जरूरत नहीं। और ट्रीटमेंट जो है मेदोपाचक मांसोपाचक वो कंटिन्यू देनी है। हाँ, रुद्र रस जो है, रुद्र रस वो चालू रखना है। ऐसे करो। ठीक है। ओके सर। तो ये रखो, यस कांचनार सर। जो है युक्तिपूर्वक प्रयोग करना कांचनार का। तो एक 25-30 दिन कंटिन्यू देना कांचनार को, गुड़ दे दो, नहीं तो कांचनार चूर्ण दे दो। हाँ। अ, ओके सर। एक ग्रंथिनाशक योग है, हाँ, शास्त्र में, वो मैं बताऊंगा आपको ग्रुप में। तो वो उसमें कांचनार भी है, तो वो ग्रंथ दारवी है, कांचनार है, तो वो उसका क्वाथ भी दे सकते हो आप। हाँ, पर कम मात्रा में देना है। धीरे धीरे उसका लेखन होना चाहिए। और मेदोपाचक तो कंटिन्यूस देते ही रहना है, ताकि उसका गामित्व जो है लेखन का वो मांसगामी हो। हाँ, तो ये प्रकार ये ओके करना सर। है उनको। ठीक है। यस सर। बाकी थैंक यू शाकाहार में सर। जो है वो पनीर नहीं खाना है। हाँ, जिससे जिससे वातवर्धन हो रहा है और मेदो दृष्टि हो रही है, ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है। हाँ, ये ऐसा करो। हम्म। ओके सर। यस। अभी सर एक ही नमस्ते। प्रश्न लेंगे हम, पेशेंट आए हैं इसलिए। हम्म। बोलो। सर ये सर नमस्ते सर, अभी जो केस ये बता रहे हैं जो लाइपोमा ग्रंथि वाला,
तो सर इसमें मुंडी को आत का यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना, वही बोल रहा हूँ। बहुत से लेखनीय है, हाँ, पर उसका अभी कैसा है, ये सहज होने के कारण बीज दृष्टि मेद जो है धातु, वही जो धातु है वो माता पिता से ही वो अच्छा नहीं बनकर आया है, तो इसके वजह से वो यस सर। मेधारभूत ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। क्योंकि इस उम्र में उसने क्या इतने अपत्य किए होंगे, है ना। बराबर है। और वो तो शाकाहारी भी है, तो ऐसा भी नहीं है कि दूषित मेद खा रहा है, ये खा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्थूल है, अव्यायाम, ये मेदोष दृष्टि का कारण है, ये भी नहीं है ना। तो यस सर। इसमें अनुवंशिकता ज्यादा रहती है ना। हाँ, तो और सर हम्म, जहाँ पे आनुवांशिकता नहीं रहती वहां पे तो सर काचना गुगुल और जैसे हाँ कर वरुण सकते आदि कर या सकते मुंडी क्वाथ कर वो सकते हो कर सकते। सकते हैं ना सर? ओहो, एक्चुअली कर सर सकते। मेरा भी एक पेशेंट है सर, फीमेल है। हाँ तो उसको भी है, लेकिन उसको एक ही जगह पे है, चेस्ट पे है सर, लेकिन ब्रेस्ट से कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ। और उसने दिखाया एलोपैथी तो वो ऐसे ही बोले कुछ नहीं है, तो हम्म, फिर आई थी तो उसको बोला एफएनएसी वगैरह भी उन्होंने कुछ नहीं कराया है। हम्म, तो अभी सर उसको मैंने कांचनार गुगुल और मुंडी को हाथ ही दिया है सर उसको। हाँ, दे सकते हैं ना। और एक योग है, वो मैं बताता हूँ, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। हाँ, यस ठीक सर। है। और अभी एक प्रश्न लेंगे और रुकेंगे हम। ज्यादातर मांसाहार और ये है ना, वो शास्त्र ने जो क्या बोले हैं कि वो पाठयेद बोले हैं, उसको कट करके ही निकालना है। हाँ, तो ये थोड़ी चीज जो है वो शल्यकर्म ही में ही आ जाती है। एक ही मेदार बुध है, हाँ, एक दो ही है, और वो बढ़ नहीं रहे हैं, दुख रहे, तो इसमें शमन औषधि का बहुत फायदा होता है। बहुत जगह पर है, बढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत कम फायदा होता है शमन औषधियों का। हाँ, ठीक है। सर ये रुद्र रस में इसमें देता हूँ मैं क्या है सर? रेफरेंस, देता हूँ वो रेफरेंस में। सर ये रुद्र रस रौद्र रस एक ही है क्या? हाँ, एक ही है रौद्र बस, वो मैं इसका रेफरेंस ग्रुप में देता हूँ। हाँ, जी। ठीक है। सर एक सब बेसिक क्वेश्चन था, मैं पूछूं सर? पूछो ना। सर रसाशास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो हमने ऐसा सीखा है कि रस औषधि यूज करने से पहले क्षेत्र निर्माण, मतलब जो हम बॉडी का वो पंचकर्म से क्षेत्र निर्माण करके उसके बाद रस औषधि यूज करो, ऐसे वहाँ पढ़ा हुआ रहता है। हम्म, तो यहाँ तो मतलब प्रैक्टिकली जब यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट रस औषधि यूज नहीं करते ऐसा हैं तो। नहीं है। सभी औषधियों के लिए पाचन करना ये क्या है, हम क्षेत्र निर्माण ही करते हैं ना। हाँ, अगर साम पित्त है, सामवात है, तो हम पाचन क्यों करते हैं, क्योंकि वो आम निकालते हैं और फिर वात पर काम करते हैं, पित्त पर काम करते हैं, है ना। हाँ, ठीक है ना। लेकिन फिर- उन्होंने हाँ नहीं ये पंचकर्म स्पेसिफाई किया है ना। देखो ये किसने किया है ये, सर जो रस बृहद, शास्त्र के। हाँ। हाँ, वो उसका रेफरेंस डाल दो, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हो बृहत्रयी पर कर रहे हैं। हाँ, ये बाद में आने वाला शास्त्र है, ठीक है। तो कई उसमें ये है। हाँ, तो ऐसे प्रत्यक्ष कोई करता है क्या, नहीं करता, है ना। ठीक है ना। जी सर। हाँ। तो ये ठीक है। चलो रुकेंगे, जरा पेशेंट आए हैं। हाँ, ओके। थैंक यू सर। ओके।